आपसे एक बार फिर मुलाकात हुई। आज जिस विषय पर मैं बात करूंगा वह है पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया। यह पैनिक डिसऑर्डर क्या है और एगोराफोबिया क्या है? जैसे ही हम अपने सामान्य जीवन में लौटते हैं, हम अक्सर बेचैनी का अनुभव करते हैं, जो बहुत स्वाभाविक है। जब हम किसी बात को लेकर तनावग्रस्त होते हैं, किसी बात को लेकर खतरे में होते हैं या किसी बात को लेकर परेशानी में होते हैं, तो अ, हम बेचैनी महसूस करते हैं। ईंच-इन छाती में धड़कन, बेचैनी, तनाव, चक्कर आना, शरीर में दर्द, गला और मुंह सूखना, जो बहुत सामान्य है। लेकिन यदि ऐसा है, तो आप किसी दबाव में नहीं हैं। आशातातिश आप किसी भी बात को लेकर किसी विशेष तनाव से ग्रस्त नहीं हैं। किसी भी बात को लेकर परेशानी नहीं हुई। लेकिन कि अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें कई लक्षण नजर आए, जैसे इरादे, जैसे तुम्हारा सिर घूम रहा था। मीसिनाटा, उदाहरण के लिए, द आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका गला दबाया जा रहा है या अटका हुआ है। गले में कुछ अटक रहा है, हिटंची, या इसके साथ सीने में दर्द, नए सीने में जकड़न, तो सांस लेने में तकलीफ और घुटन की भावना हो रही है। मेरा पेट ऐंठता हुआ महसूस होता है, मुझे मतली आती है तथा मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ठंड या बहुत गर्मी महसूस हो सकती है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों से गर्म हवा निकल रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो रहा है। या फिर ऐसा महसूस होता है कि मेरे सामने जो कुछ भी दिख रहा है वह बेजान हो गया है, जो निर्जीव हैं, जो अर्थात वे सभी चीज़ें जिनमें जीवन है, निर्जीव वस्तुएं या कुछ और प्रतीत होती हैं। या फिर मैं अपने आप में नहीं हूँ, मेरी आत्मा मुझसे बाहर चली गई है। मैं अपने आप को बेजान सा महसूस कर रहा हूँ, और साथ ही मृत्यु का अत्यधिक या भारी भय भी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मरने वाला हूँ। मृत्यु मेरे पास आ गई है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा मुझे छोड़कर चली गई है। यदि कोई भी चार लक्षण मौजूद हों या हों और यह अस्थायी हो, तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि चरम 10 से 12 मिनट के भीतर गायब हो जाता है। इसकी तीव्रता अपने चरम पर पहुंच जाती है और 20 से 30 मिनट के भीतर पुनः शांत हो जाती है। इस अचानक अस्थिरता के सभी लक्षण मैंने यहाँ बताए हैं। इनमें से किसी भी चार की उपस्थिति को और मृत्यु का तीव्र भय कि मैं अब मर जाऊंगा। जब ऐसे लक्षण अचानक प्रकट होते हैं तो हम उन्हें घबराहट कहते हैं। कई लोग इस पैनिक अटैक से बहुत डरते हैं। मुझे कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह हमला मध्य रात्रि में हुआ। मुझे बार बार आपातकालीन कक्ष में जाना पड़ता है। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों में 12 या 13 बार ईसीजी करवाया है। मैं जब भी अस्पताल जाता हूँ, हर बार ईसीजी कराता हूँ। सभी परीक्षण रिपोर्ट सामान्य प्रतीत होती हैं। जो लोग बार बार ऐसे हमलों का अनुभव करते हैं, वे अत्यधिक शंकालु होते हैं। वह बहुत तनाव में है। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ, अगर ऐसा हमला ऐसी जगह हुआ, तो मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। कार में, तब मेरे साथ क्या होगा? हमेशा मन में एक अनजाना डर काम करता रहता है। कभी कभी वे इस डर के कारण कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो कभी अन्य अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं। बहुत लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते कि यह मानसिक बीमारी का लक्षण है, यह एक पैनिक अटैक है। तो फिर इस पैनिक अटैक की व्याख्या क्या है? इसे पैनिक अटैक ही कहा जाता है। ये तब भी हो सकता है जब आप बहुत तनाव में हो, या बिना किसी तनाव के भी हो सकता है, या इसके पीछे कोई तार्किक व्याख्या हो सकती है। हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि हम 5-HT कहते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि एलिन। ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर अचानक दिमाग में अधिक मात्रा में रिलीज होने लगते हैं। जैसे ही ये रिलीज होते हैं, इस तरह के सारे लक्षण अचानक आ जाते हैं और फिर यह शुरू हो जाता है। समस्या या पैनिक अटैक वह चीज़ है जो किसी इंसान को बेहद डरावना बना देती है। इस पैनिक अटैक के और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अचानक किसी दिन किसी जगह पर इस तरह की अचानक सांस लेने में तकलीफ की अनुभूति शुरू हो गई। उसी अनुभूति के कारण वह उस जगह के साथ यह जोड़ लेता है कि नहीं, ऐसे बड़े कमरे में या इस जगह पर जब बहुत भीड़ थी, तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अब देखा जा रहा है कि जब वह उस भीड़ में जाता है, तो बार बार ऐसा होता है, या जब वह बहुत भारी ट्रैफिक जाम में फंसता है, तब भी बार बार ऐसा होता है। इन सभी कारणों से बार बार पैनिक अटैक हो सकता है। इन्हें हम ट्रिगरिंग इवेंट्स या ट्रिगर कहते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं, और यह एक व्यक्ति को एक और दुष्चक्र में डाल देता है। जब भी यह बार बार होता है, या जब किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक होता है, तो वह जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें लेने लगता है।
अगर हम जल्दी-जल्दी, छोटी-छोटी और उथली सांसें लेते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। जब यह कम हो जाती है, तो एक और समस्या पैदा होती है, तब सिर में झनझनाहट महसूस होती है, हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं या अचेत हो जाते हैं। ऐसे समय में बेचैनी और बढ़ जाती है। मेरे शरीर में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये समझ में नहीं आता तो और भी ज़्यादा छोटी-छोटी सांसें लेने लगते हैं और सांस की तकलीफ और बढ़ जाती है, जल्दी-जल्दी सांस लेने लगते हैं। तब एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है और इस चक्र से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल इस समय पैनिक अटैक के साथ एक और चीज़ बहुत प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। ज़्यादातर पैनिक अटैक के मरीज हमारे पास एक और समस्या लेकर आते हैं, जिसे हम एगोराफोबिया कहते हैं, नेमान याओ। एगोराफोबिया क्या है? यह एक तरह का विशिष्ट डर है। लगातार या स्थायी रूप से किसी चीज़ को लेकर डर में रहना और उस चीज़ से बचने की कोशिश करना, उस स्थिति में खुद को हमेशा बड़ा करके देखना, यही फोबिया है। फोबिया के कई तरह-तरह के रूप होते हैं। तो यह एगोराफोबिया एक विशिष्ट फोबिया है जिसमें कुछ खास जगहों को लेकर व्यक्ति के भीतर डर बना रहता है और वह वहाँ किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता। वहाँ से बार-बार बचने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे कि वह कभी भी ट्रेन, स्टीमर या लॉन्च पर चढ़ना नहीं चाहता। वह सोचता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँ और उसी समय मुझे अगर सीने में धड़कन बढ़ जाए या पैनिक अटैक जैसी स्थिति आ जाए या साँस लेने में तकलीफ़ हो, तो मैं अस्पताल कैसे जाऊँगा और वहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा? वह भारी ट्रैफ़िक जाम से बचना चाहता है या गाड़ी में चढ़ने से डरता है। अगर वहाँ किसी ट्रैफ़िक जाम में फँसकर मुझे कोई समस्या हो जाए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे अस्पताल कहाँ मिलेगा? मुझे इमरजेंसी कहाँ मिलेगी? बहुत खुले स्थानों पर जहाँ बहुत भीड़ होती है, बड़े बाजार या किसी शादी-ब्याह के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग भीड़-भाड़ या किसी बाजार के बीच में जाने पर वह इन सभी जगहों को सहन नहीं कर पाता और उसके अंदर अत्यधिक डरावनी स्थिति पैदा हो माचुदा जाती है और वह इनसे बचना चाहता है। या फिर किसी लंबी लाइन में वह उस लाइन में नहीं जाना चाहता। ऐसे कई परिस्थितियों से वह खुद को दूर रखता है। पहले से ही उसके अंदर एक प्रत्याशित चिंता काम करती रहती है, मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा? मैं उस प्लेन में चढ़ूँगा। चढ़ने के बाद अगर मुझे साँस लेने में तकलीफ़ महसूस हो या वहाँ अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाए या दिल में कोई धड़कन तेज़ हो जाए या मेरे दिल में कोई समस्या हो जाए, तो मैं उस समय डॉक्टर के पास कैसे जाऊँगा? पहले से ही व्यक्ति चिंता, एंग्ज़ायटी में रहता है और उस जगह पर जाने पर उसकी समस्या और बढ़ जाती है। यह एगोराफोबिया पैनिक अटैक के साथ भी हो सकता है। कई बार लोग सिर्फ़ एगोराफोबिया की समस्या लेकर भी हमारे पास आते हैं। इस एगोराफोबिया का कारण भी पैनिक अटैक जैसा ही होता है। हम इसे दिमाग के कुछ मैकेनिज़्म के ज़रिए समझा सकते हैं। साथ ही यह एगोराफोबिया असल में जैसा कि हम कह रहे हैं ईगो, यह आमतौर पर 20 से 30 साल की उम्र के बीच शुरू होता है या 30 से 40 की उम्र में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ उपचारों के लिए हम दो तरह की विधियां अपनाते हैं। पैनिक अटैक और उसके इलाज के लिए एक है साइकोलॉजिकल और दूसरी है फार्माकोलॉजिकल या दवाओं के माध्यम से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इनमें हम मरीज को कुछ सबसे पहले हम उसे आश्वस्त करते हैं, उसे समझाते हैं कि उसके लिए मदद उपलब्ध है। उसके मन में इस तरह की गलतफ़हमी पैदा हो रही है, जैसे वहाँ जाने पर उसकी छाती भारी हो जाएगी, वहाँ जाने पर सांस रुक जाएगी या वहाँ जाने पर कोई अनहोनी हो जाएगी। हम उसे भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है, आपने बस इन चीज़ों को आपस में जोड़ लिया है। उस जगह पर पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ था, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। इसके साथ ही हम मरीज को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखाते हैं, जैसे छोटी-छोटी सांसें लेना। जब वह सांस लेता है तो उसके भीतर बेचैनी पैदा हो जाती है। उस बेचैनी के साथ-साथ घबराहट भी बढ़ जाती है, तो हम उस सांस लेने की प्रक्रिया को तोड़ना चाहते हैं, उस चक्र को ब्रेक करना चाहते हैं। इसके लिए हम उसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिखाते हैं ताकि वह थोड़ा रिलैक्स हो सके। सही तरीके से लंबी सांस लेना, सांस छोड़ना और इसे स्वीकारना या नकारना। इस पल में वह इस स्थिति से बाहर आ सकता है, यह संभव है। उसी समय थेरेपी और भी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे कि धीरे-धीरे जिस जगह से उसे डर लगता है, हम उसे उस जगह के करीब ले जाते हैं। जैसे अगर आपको सीधे ट्रेन में चढ़ने से डर लगता है, तो पहले कुछ दिन रेलवे स्टेशन पर घूमते हैं या बार-बार वहाँ जाते हैं या कल्पना में देखते हैं कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं। इस तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उसे ट्रेन के करीब ले जाते हैं और एक समय पर ट्रेन के संपर्क में लाते हैं। इस तरह ग्रेजुअल एक्सपोज़र देने से वह इन डरावनी परिस्थितियों का धीरे-धीरे सामना कर सकता है। इसके साथ ही दवाओं की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। हम चाहते हैं कि ऐसी दवाएँ जो अल्पकालिक हों, उनका इस्तेमाल किया जाए। इन दोनों के संयोजन से पैनिक अटैक लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
मुझे उम्मीद है कि मेरी यह बात आप में से कई लोगों के काम आएगी और जागरूकता बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। आगे फिर किसी और विषय के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें।